हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है कर्म भोगना ही पड़ता है। तो ये सुनते हैं ये प्रसंग। महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने ही क्यों मारे गए? बड़ा आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का कर्म स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किए, फिर मेरे 100 बेटे क्यों मारे गए मेरे सामने? व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, बस तू तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है, न जाने कब क्या किया तूने। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ। उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्म से पूर्व भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंस ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस की हंसनी गर्भवती थी। वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़ के जा रहा हूँ, और वह हंस रामेश्वर चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दी हैं। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकड़कर तुझे खिला दिया। तुझे वो बड़ा स्वादिष्ट लगा और तूने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस रोज नित्य पकाया जाए। अब देखो, जीव इंद्रिय ने बल पकड़ा, तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुमने खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वर यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइयों को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि इसी को नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबरा गया। तब हंस हंसनी ने कहा कि तूने अंधे होकर यह काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्म तक तो तू राजा और रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और रानी बनकर आए हो, तो यह घटना घटित हुई और उस जन्म के उस कर्म का फल भोगना पड़ा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये अद्भुत सा कथा प्रसंग आप सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।